हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे लेआउट ऑफ कैनाल हेडवर्क। कैनाल हेडवर्क आपको 2019 में भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हो सकता है कि इस बार भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए और उसमें आपको क्या कर दे कि डिटेल भी आपको दे दे। ठीक है, उसमें आपको डिटेल नहीं दी गई थी, आपको पूछ लिया गया था कैनाल हेडवर्क किसको कहती है, उसकी ड्राइंग बनाकर भी दिखाइए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको डिटेल भी दिखाई है कि आपको जो डिटेल है उसको किस प्रकार से ड्राइंग में मेंशन करना होता है। अगर आपको ड्राइंग दे दे कैनाल हेडवर्क की और उसको डिटेल भी दे दे तो कहाँ पर क्या चीज बनानी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल ओनली डिटेल्ड प्लान ऑफ द लेआउट ऑफ ए कैनाल हेडवर्क यूज द फ्लोइंग डेटा। आपको इस डेटा का यूज करना है और कैनाल हेडवर्क की ड्राइंग बनाकर दिखानी है। देखो, दो साइड होती है, एक तो होती है वियर साइड, एक होती है आप यानी कि ए जो मैंने दिखाई होती है वियर साइड, एक होती है आपकी स्कोरिंग स्लूइस और स्टील पॉकेट साइड। ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, वियर साइड और स्टील पॉकेट साइड क्या होती है उसके बारे में देखो। मैं यहाँ पर एक रफली कैनाल का लेआउट बनाकर देख रही हूँ, कैनाल का लेआउट बनाकर देख रहे हैं। क्लियर। अब देखो, ये मेरा जो होता है, ये मेरा क्या होता है, गाइड बैंक होता है। क्या होता है, गाइड बैंक, गाइड बैंक। ठीक है, इस साइड में मेरा ये क्या है, गाइड बैंक, गाइड बैंक। ठीक, पहले रफली समझ लेते हैं। ठीक है, ये मेरा गाइड बैंक होता है। इस साइड मेरी वियर की साइड होती है, इस साइड मेरी स्कोरिंग स्लूइस या स्टील पॉकेट की साइड होती है। स्कोरिंग स्लूइस और स्टील पॉकेट किस साइड बनाया जाता है, उस साइड बनाया जाता है जिस साइड से हम कैनाल निकालेंगे। ठीक है, स्टील पॉकेट का मतलब क्या होता है, शांत कुंड। शांत कुंड क्या होता है, जो आपकी रिवर होती है, ध्यान से समझना, जो आपकी रिवर होती है, रिवर में सिल्ट बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर मैंने इस साइड में क्या निकाल दी, कैनाल निकाल दी। इस साइड में मैंने क्या निकाल दी, कैनाल निकाल दी। तो कैनाल निकाल दी तो रिवर में क्या होती है, सिल्ट बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो उस सिल्ट को कम से कम हमारी कैनाल में जाए तो उसको रोकने के लिए हमें क्या स्कोरिंग स्लूइस या स्टील पॉकेट बनाना होता है। और ये किस साइड बनता है, जिस साइड से हम कैनाल निकालते हैं, रिवर से जिस साइड से हम कैनाल निकालते हैं उसी साइड में आपको स्टील पॉकेट यानी कि स्कोरिंग स्लूइस बनाना होता है। ठीक है, और क्या ये लेआउट हम कहाँ पर बनाते हैं, लेआउट हम वो रिवर के उस प्लेस पर बनाते हैं जहां पर उसकी विड्थ क्या होती है, कम से कम हो। कम से कम विड्थ पर हम क्या कोशिश करते हैं कि विड्थ पर हमारी रिवर की क्या विड्थ कम से कम होगी, वहां पर हम क्या करते हैं, ये लेआउट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया, स्कोरिंग स्लूइस हम किस साइड लेते हैं, जिस साइड में हमें कैनाल निकालनी होती है। अब देखो, ये मेरी डिवाइडेड वॉल है, ये मेरी बीच में हमने क्या दी, बीच में तो देते नहीं है, इसकी अकॉर्डिंग लेते हैं हम। ये मेरी क्या है, डिवाइड वॉल। यहां पर मैंने बनाई डिवाइड वॉल, डिवाइड वॉल। क्लियर। डिवाइड वॉल के इस साइड में मैं बना रहा हूं वियर। ठीक है, अब देखो ये मैंने क्या बनाया, वियर। वियर के ये वियर बनाई, यहां पर बना दिया मैंने फिश लीडर। ये मेरा क्या है, फिश लीडर। इधर है मेरा क्या, फिश लीडर। ये यहाँ पर फिश लीडर बनेगा। ठीक, यही चीज दी गई है। फिश लीडर आपको दिया गया 44.500 मीटर का। विड्थ ऑफ वियर, वियर की जो वियर है, जो आपको वियर दिया गया है उसकी विड्थ कितनी दी है, वियर की विड्थ आपको दी गई है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। अब देखो, आपको जो फिश लीडर दिया है उसकी लेंथ तो दे दी, फिश लीडर जो आपको दिया गया उसकी लेंथ तो दे दी आपको कितनी, 44.500 मीटर। बट इसकी जो आपकी ये विड्थ होगी ये नहीं दी गई, तो हम इसको 2 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, यहीं से हम आपको ध्यान रखना है, 2 मीटर ले लेते हैं। इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का गैप भी हम कितना ले लेते हैं, 2 मीटर का हम ले लेते हैं। ठीक, अब इस साइड में अब आ जाते हैं हम स्कोरिंग स्लूइस या स्टील पॉकेट की साइड में। इस साइड में जब हम आते हैं तो क्या होता है कि हम गाइड बैंक से कितनी डिस्टेंस पर डिवाइड वॉल लगा रहे हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, विड्थ फ्रॉम गाइड बैंक टू डिवाइडेड वॉल। ठीक है, डिवाइडेड वॉल की जो विड्थ है यहां से कितने पर लगा रहे हैं, 15 मीटर पर, 15 मीटर पर, 15 मीटर पर हम इसको लगा रहे हैं। ठीक है, थिकनेस ऑफ स्टील पॉकेट 500 mm, नंबर्स ऑफ पियर 2। तो स्टील पॉकेट जो मैं बना रहा हूं यहाँ पर, जो मैंने स्टील पॉकेट बनाया है उसकी थिकनेस है 500 mm। क्लियर, और इसमें नंबर्स ऑफ पियर 2। ठीक है, एक बिल्कुल बीचों बीच लगाएंगे, 15 मीटर को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे और इनको इनके बीच में सेम डिस्टेंस छोड़ेंगे पियर के बीच में। पियर हो गया, पियर की थिकनेस भी आपकी कितनी है, 500 mm है, 500 mm है। ठीक है, विड्थ ऑफ कैनाल हेडवर्क, जो कैनाल हम यहाँ पर बनाई है, जो हमने कैनाल बनाई है उसकी विड्थ कितनी है, 10 मीटर की। ये चीज हो गई।
अब डिवाइड वॉल थिकनेस कितनी है, डिवाइड वॉल की थिकनेस कितनी है आपकी 500 mm, 500 mm ये दे दी गई है। विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर कितनी है आपकी, विड्थ ऑफ रिवर आपको दी दी गई है यहाँ पर 40 मीटर। तो ये सब कुछ आपको दिया गया है और यही आपको बना के दिखाना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ बनाकर दिखाना नहीं है। नहीं तो आपकी लेआउट ऑफ कैनाल हेडवर्क में इतनी डिटेल है, इतनी डायमेंशन है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम पर आपको वर्क करना है, बस बना के दिखानी है कि कैसे लेआउट ऑफ कैनाल हेडवर्क बनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपको वियर साइड, वियर साइड में आपको फिश लेटर दिया गया है 44.500 मीटर, टॉप विड्थ ऑफ वियर 2.50 मीटर। ठीक है, गाइड बैंक ऑफ आरसीसी, गाइड बैंक ऑफ आरसीसी कितना है 500 mm थिक। ठीक है, स्कोरिंग स्लूइस और स्टील पॉकेट साइड आपको दी गई है, विड्थ फ्रॉम गाइड बैंक टू डिवाइड वॉल 15 मीटर, थिकनेस ऑफ स्टील पॉकेट 500 mm, नंबर्स ऑफ वियर 2। ठीक है, थिकनेस ऑफ वियर 500 mm, विड्थ ऑफ कैनाल हेडवर्क 10 मीटर, डिवाइड वॉल थिकनेस 500 और विड्थ ऑफ रिवर 40 मीटर। ये सब कुछ आपको दिया गया है। अब देखो ये क्या है, एक्चुअल साइज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल एज्यूम करनी होगी। तो मैं स्केल ले लेता हूँ, मैं स्केल ले लेता हूँ 1:250 की। मैंने कहा ली 1:250 की, आप ले सकते हो अगर आप बनाओगे सीट पर तो 1:500 की आप स्केल ले लेना। ठीक है, मैं ये इसी स्केल पर वर्क कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्केल को करो 0 पर सेट, स्केल को 0 पर सेट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की। मैंने क्या की, यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ की। ठीक है, एक लाइन क्या की मैंने ऐसे ड्रॉ की, यहाँ पर एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। इसकी देखो हमें ये लेंथ नहीं दी गई है, किसकी, यहाँ पर इसकी। अब देखो दूसरी लाइन जो मैं करूंगा वो विड्थ लूंगा रिवर की। ठीक है, गाइड बैंक बनाना है मुझे, तो दूसरी जो मैं लाइन ले रहा हूँ वो विड्थ ले रहा हूँ रिवर की। रिवर की विड्थ आपकी 40 मीटर, 40 मीटर। इसको मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया तो कितना आ गया 4000 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर दो स्केल से 250 से, 250 से मैंने डिवाइड किया, डिवाइड कर दो 4000 को मैंने डिवाइड किया 250 से, तो मेरे पास आया 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर की मैंने क्या ली, इनके बीच की विड्थ। जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है तो 15 सेंटीमीटर की मेरी स्केल है, 15 सेंटीमीटर में मैंने 1 सेंटीमीटर और ऐड कर लिया और ये लाइन यहाँ पर एक ऐसा लाइन एक और यहाँ पर ड्रॉ की। ठीक है, एक लाइन मैंने और यहाँ पर ड्रॉ की, ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं आगे की ओर। जो मैं रफ करनी होगी हम बाद में कर लेंगे। अब देखते हैं हम ये जो गाइड बैंक है उसकी थिकनेस कितनी है। गाइड बैंक ऑफ आरसीसी 500 mm कितनी है 500 mm। देखो जब भी 500 आपको दे दिया गया है, ऐसे कुछ भी दे दिया गया, उसके आगे कुछ भी नहीं दिया गया तो mm में है, ये ध्यान रखना। तो ये mm में है, इसको मैंने डिवाइड किया 250 से, 0 से 0 और 25 दूनी 50, तो कितना आ गया 2 mm। तो 2 mm का आपने गाइड बैंक की यहाँ थिकनेस दिखाई, कितनी 2 mm की। तो 2 mm की मैं गाइड बैंक की थिकनेस ले लेता हूँ, 2 mm की मैंने गाइड बैंक की थिकनेस ली ऐसे, 2 mm की मैंने गाइड बैंक की थिकनेस ले ली, क्लियर है। और 2 mm की गाइड बैंक की थिकनेस मैंने इस साइड ली, 2 mm की गाइड बैंक की थिकनेस मैंने इस साइड ली, क्लियर है भाई। तो ऐसा आपको करनी है, बाद में हम कैनाल भी निकाल लेंगे इसी से। ये काम आपने किया, ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस साइड देखिए, यहाँ पर मैं आता हूँ, ये बीच की जो लाइन है यहाँ तक मैंने लिया, कितनी है, कितनी है आपकी 40 मीटर। रिवर की विड्थ आपको 40 मीटर दी गई है, तो मैं इस साइड से आगे से यहाँ पर रफ किया, इस साइड से भी आगे से मैंने इसको रफ किया। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे बनाइए। अब देखो यहाँ से मैं ले रहा हूँ 30 डिग्री के एंगल और 5 सेंटीमीटर आगे लेके जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने कितना लिया 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल लेना है। देखो मैं किस स्केल का यूज कर रहा हूँ, बड़ी स्केल का यूज कर रहा हूँ। तो 30 डिग्री का एंगल लेने के बाद मैं कितना चल रहा हूँ 5 सेंटीमीटर आगे चल रहा हूँ। ठीक है, कितना 5 सेंटीमीटर आगे चल रहा हूँ। तो मैंने 30 डिग्री का एंगल लिया और 5 सेंटीमीटर में आगे की ओर गया, कितना 30 डिग्री का एंगल लिया, 5 सेंटीमीटर में आगे की ओर गया। और यहां से मैंने क्या किया, ऐसे कंपास से कर्व प्रोवाइड कर दीजिए, ऐसे कंपास से कर्व प्रोवाइड कर दीजिए।
सेम वर्क आपको इस साइड करना है, 30 डिग्री का एंगल लेना है बड़ी स्केल से, और 5 सेंटीमीटर आपको आगे की ओर जाना है। 5 सेंटीमीटर आप आगे की ओर गए, 5 सेंटीमीटर आप आगे की ओर गए। क्लियर है? और यहाँ पर आपने क्या ऐसे कर्व प्रोवाइड किया कंपास की हेल्प से। क्लियर? इतना वर्क कर लेना है इस साइड। इतना वर्क करने के बाद अब आप यहाँ पर क्या दिखाएंगे, बोल्डर पिचिंग। बोल्डर पिचिंग लेना है, फिर आपको क्या करना है, 5 से 6 सेंटीमीटर आगे जाइए। ठीक है, 5 से 6 सेंटीमीटर जो आपकी इसकी जो आप टॉप से, प्लान हमेशा कैसे बनता है, टॉप से। टॉप से देखने पर इसकी जो चौड़ाई है आपको, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है आपको 2.50 मीटर दिखाई देगी। 2.50 मीटर ले लेते हैं हम। इसकी जो चौड़ाई है, जो बोल्डर की, जो बोल्डर हम जो लगा रहे हैं, कितनी चौड़ाई में लगा रहे हैं, 2.50 मीटर पर लगा रहे हैं। तो 2.50 मीटर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 250 सेंटीमीटर, और इसको डिवाइड कर दूं 250 से, तो मेरे पास कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर बोल्डर की थिकनेस। तो 1 सेंटीमीटर आपने लिया, 1 सेंटीमीटर आपने लिया यहाँ पर, और ये दिखाए यहाँ पर बोल्डर। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाए, बोल्डर। ये बोल्डर पिचिंग है, जो टॉप से देखने पर आपको ऐसे दिखाई देगी कि आपने बोल्डर लगाए हैं। ठीक है, ऐसे ही वर्क यहाँ पर करना है आपको। 5 से 6 सेंटीमीटर आप आगे गए, 5 से 6 सेंटीमीटर आप आगे गए, और 1 सेंटीमीटर की थिकनेस ली, 1 सेंटीमीटर की थिकनेस ली, और यहाँ पर बोल्डर शो कर दिए। यह बोल्डर पिचिंग। ऐसे बोल्डर दिखा दीजिए, ऐसे बोल्डर दिखा दीजिए। क्या है ये, बोल्डर पिचिंग। ठीक है, बोल्डर पिचिंग। यहां तक हमारा वर्क हो गया। अब देखो, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, यहां से आपको सेम डिस्टेंस लेनी है। कितनी, 5 सेंटीमीटर ले लो, 6 सेंटीमीटर ले लो, और सेम डिस्टेंस लेनी है आपको आगे वियर और बैराज दिखाने पर। जैसे मैं यहाँ से 5 सेंटीमीटर आगे ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने कितना लिया, 5 सेंटीमीटर आगे लिया। 5 सेंटीमीटर आगे लेने के बाद मैंने क्या किया, कट मार दिया यहाँ पर। 5 सेंटीमीटर आगे लेने के बाद मैंने यहाँ पर ऐसे कट लगाया, और क्या दिखाई, कैनाल की विड्थ दिखाई। कैनाल की विड्थ कितनी है, 10 मीटर। 10 मीटर मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर आ गया। इसको डिवाइड कर दो स्केल से, तो 0 से 0, और 25 चौका 100, कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप 4 सेंटीमीटर लेंगे। कितना लिया आपने, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लेकर आपने यहाँ पर बनाई क्या, कैनाल। यहाँ पर क्या बनाया आपने, कैनाल। अब देखो थिकनेस कितनी है गाइड बैंक की, 500 mm, यानी कि 2 mm। तो 2 mm की थिकनेस यहाँ पर ले लो आपने, 2 mm की थिकनेस आपने यहाँ पर ली, 2 mm की आपने थिकनेस ली। ओके, ऐसे ही 2 mm की थिकनेस इस साइड लीजिए, 2 mm की थिकनेस आपने इस साइड ली, ऐसे ऐसे ही 2 mm की थिकनेस आपने इस साइड ली। क्लियर है? ओके, अब देखो मैं इसको आगे से यहाँ से कर देता हूँ रफ, इसको मैं आगे से यहाँ पर कर देता हूँ रफ। रफ करने के बाद आपको सेम वर्क करना है। 30 डिग्री का एंगल लीजिए, 30 डिग्री का एंगल लीजिए, और यहाँ पर लो 2 सेंटीमीटर आगे, 2 से 3 सेंटीमीटर ये लिया, फिर आपने यहाँ से भी ये लिया। क्लियर है? और इसको यहाँ पर मिला दीजिए। सेम वर्क आपको इस साइड करना है। 30 डिग्री का एंगल लीजिए और 2 से 3 सेंटीमीटर आगे लो, ठीक है, ऐसे करके, और इसको यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, ये मेरी क्या है, इस साइड कैनाल, ये मेरी कैनाल कैनाल है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रफ करूं, यहाँ पर रफ कर दीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको किया रफ। अब वर्क है जो आगे बाद में कर लेंगे कैनाल साइड में। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए इतना ही, जितना सेम आपने यहाँ पर लिया, 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर आगे इस लाइन से 5 सेंटीमीटर आगे आपको जाना है। 5 सेंटीमीटर आगे जाने के बाद यहाँ पर पॉइंट मार्क करेंगे। पॉइंट मार्क करने के बाद अब आपको क्या दिखाना है, इस पॉइंट से अब डिवाइडेड वॉल ले लो। कितना, 5 सेंटीमीटर में इधर सेम चलना है, जितना इधर चलेंगे इतना इधर चलेंगे। ठीक है, सेम डिस्टेंस।
इतना इधर सेम डिस्टेंस चलते हैं, क्योंकि क्या होता है हम 5 से 6 मीटर यहाँ जहां से हमारे में जब रिवर्स आते हैं यहाँ पर सीधी हम क्या कर रहे हैं, अब सीधी वॉल चल रही है लेआउट की सीधी वॉल चले, तो यहाँ से 5 से 6 मीटर पर हम क्या बनाते हैं, आगे कैनाल कट कर देते हैं, और सिम से 5 से 6 मीटर आगे हम क्या बनाते हैं, डिवाइडेड वॉल, और क्या बनाते हैं, स्कोरिंग स्लुइस और स्टील पॉकेट बनाते हैं। अब देखो यहाँ से विड्थ कितनी है डिवाइडेड वॉल की, 15 मीटर, तो 15 मीटर लीजिए, इसको मैंने किया रफ और 15 मीटर लो, 15 मीटर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो सेंटीमीटर तो 1500 सेंटीमीटर आ गया, इसको डिवाइड कर दो इसके से, तो 0 से 0 और 25 से काट दो, 25 छक्का 150, तो 6 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से आप 6 सेंटीमीटर ऊपर चले, यहाँ से आप कितना 6 सेंटीमीटर ऊपर चले, ऊपर चलने के बाद यहाँ पर आपने एक सेंटर लाइन ड्रॉ की, क्या ड्रॉ की, एक सेंटर लाइन, ओके, ऐसे सेंटर लाइन आपने ड्रॉ की। सेंटर लाइन हमेशा कैसे होती है, एक बड़ी लाइन डॉट, बड़ी लाइन डॉट, बड़ी लाइन डॉट। अब देखते हैं डिवाइडेड वॉल की थिकनेस कितनी है, डिवाइडेड वॉल की थिकनेस कितनी है, डिवाइडेड वॉल थिकनेस है 500 mm, 500 mm, 500 mm डिवाइडेड बाई 250, 0 से 0 और 25 दूनी 50, 2 mm आ गया, तो 1 mm आप इस साइड चलेंगे, 1 mm आप इस साइड चलेंगे। आपने क्या किया, 1 mm आप इस साइड पॉइंट मार्क किया और 1 mm पर पॉइंट मार्क इस साइड किया, और डिवाइडेड वॉल यहाँ पर ड्रॉ की, और डिवाइडेड वॉल ड्रॉ की, डिवाइडेड वॉल ड्रॉ की। देखो डिवाइडेड वॉल कहाँ तक लेके जानी है, जो आपकी कैनाल जहां तक बन रही है, कैनाल से 1 या 2 सेंटीमीटर आगे आपको डिवाइडेड वॉल लेके जानी है, इससे पहले नहीं कि अभी यहाँ पर खत्म कर दो, ठीक है, इससे आगे लेकर जानी है। ये आपने बनाई डिवाइडेड वॉल, क्लियर है। अब यहाँ पर जो आपने पॉइंट लगाया था 5 सेंटीमीटर आगे, 5 सेंटीमीटर आगे अपने जो ये पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर बनाइए स्टील पॉकेट या स्कोरिंग स्लुइस, ठीक। अब इसकी थिकनेस कितनी है आपकी, इसकी थिकनेस आपकी 500 mm की, 2 mm, तो 2 mm की बना दीजिए, तो 2 mm आपने लिया और ये बनाई, 2 mm आपने ये लिया, कितनी डिस्टेंस लिया था 15 मीटर। आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से 2 सेंटीमीटर लीजिए और इस साइड से 2 सेंटीमीटर लीजिए, तो इक्वल पार्ट हो जाएंगे, 2 सेंटीमीटर का ये पार्ट, 2 सेंटीमीटर का ये पार्ट, 2 सेंटीमीटर का ये पार्ट, ठीक है। तो कितना हो गया 1 2 3, और 3 दूनी कितने होते हैं 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक सेंटर लाइन ऐसे ड्रॉ की, यहाँ पर आपने क्या किया, एक सेंटर लाइन ऐसे ड्रॉ की। देखो ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये इक्वल पार्ट हो गया, तो टोटल कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, 2 और 2 4 और 2 6, ठीक है। तो आपको ये करना है। अब आपको क्या करना है, इसकी थिकनेस, इसकी भी कितनी है आपकी, इसकी थिकनेस कितनी है आपकी, थिकनेस ऑफ पियर 15 mm के 2 mm, तो 2 mm के लिए आपको क्या करेंगे, 1 mm आपको इस साइड लेना है, 1 mm आपको इस साइड लेना है, और यहाँ पर पियर दिखाना है ऐसे, यहाँ पर पियर दिखाना है ऐसे, इसको यहाँ मिलाइए और आगे से कर दीजिए ऐसे, ठीक। इस साइड से इसको रब कीजिए, क्लियर। यहाँ पर ये पॉइंट मैंने मार्क किया, 1 mm इस साइड लिया और 1 mm पर पॉइंट इस साइड मार्क किया, 1 mm पर इस साइड मार्क किया, और ये बनाया ऐसे यहाँ पर, क्लियर। इसको यहाँ पर इसके साथ मिलाइए और आगे इससे इधर से कर दो रफ, ठीक है। ये हो गए नंबर्स ऑफ पियर 2, क्लियर। अब बात करते हैं, हमारी विड्थ ऑफ कैनाल हमने दिखा दी, डिवाइडेड वॉल थिकनेस दिखा दी, रिवर हमने दिखा दी 40 mm। अब ऊपर चलते हैं, फिश लीडर, टॉप विड्थ ऑफ वियर कितनी है, वियर की विड्थ जो हमारी दी गई है, वियर की जो विड्थ हमें दी गई है 2.50 मीटर दी गई है, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, तो कितना आ जाएगा 250 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड कर दो 250 से, यानी कि जो हमारे स्केल मानी है, तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की आपने यहाँ पर बनाई, तो यहाँ पर देखो सेम इससे लेके जानी है, तो 1 सेंटीमीटर की आपको दिखाना है, 1 सेंटीमीटर की आपने दिखाई यहाँ पर वियर, 1 सेंटीमीटर की वियर दिखाई, और आगे इसको रोक दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बनाएंगे फिश लीडर। अब फिश लीडर देख लेते हैं हम, कितना है आपका 44.50 मीटर, 44.50 मीटर इतना है। अब फिश लीडर की आपकी जो लेंथ है 44.500 मीटर मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया 4450 सेंटीमीटर आ गया, डिवाइडेड बाई
250 डिवाइडेड बाई 250, तो 250 से मैंने इसको किया डिवाइड, 4450 को मैंने डिवाइड किया 250 से, तो कितना आया 17.8 सेंटीमीटर। और 17.8 सेंटीमीटर को आप क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, यानी कि यहाँ पर वियर से आधी इधर और आधी इधर, तो कितनी ले लूं मैं भाई, कितना ले लूं, 8 ले लूं, 8 दूनी 16, तो 8 पॉइंट्स के समथिंग इधर ले लूं और 8 दूनी 16 इधर ले लूं, ठीक है, 8.5 ले लीजिए। ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ पर फिसलेडर बनाया, यहाँ पर आपने फिसलेडर बनाया, एक पॉइंट यहाँ मार कीजिए, एक पॉइंट यहाँ मार कीजिए, और कितना लेना है, टॉप से देखने पर जो आपको इसकी विड्थ दिखा देगी 2 मीटर, 2 मीटर को आपने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो कितना आ गया 200 सेंटीमीटर, और 200 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दो 250 से, तो जीरो से जीरो काट दी, दशमलव लगाई, जीरो बढ़ाई, और 25 अट्ठे 200, तो 0.8 सेंटीमीटर यानी कि 8 mm। तो यहाँ पर आपको 8 mm ऊपर चलना है, 8 mm आपको ऊपर चलना है, और ये बनानी है यहाँ पर फिसलेटर, 8 mm आप यहाँ पर ऊपर चले, क्लियर है, 8 mm। इनके बीच की जो गैप रखना है वो भी आपको 8 mm रखना है, ठीक है, इनके बीच में जो आपको गैप रखना है वो भी 8 mm का आपको गैप रखना है, ठीक है, जो पार्टीशन हम यहाँ पर वो बनाएंगे, गतिरोधक वॉल, इनको हम क्या बोलते हैं, गतिरोधक वॉल, ठीक है, गतिरोधक वॉल, और ये 6-6 सेंटीमीटर ऊपर आप लेकर देंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, गतिरोधक वॉल। ये होती है हमारी गतिरोधक, यानी कि पानी की गति को कम करती है, पानी की गति को क्या करती है, ये कम करती है, तो गतिरोधक वॉल हम इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गतिरोधक वॉल हम इनको बोलते हैं। तो 8 सेंटीमीटर ऊपर आप 8 mm उसको ऊपर उठाया था, अब ले लीजिए ऊपर, अब ऐसे ही लाइन यहाँ पर ड्रॉ करो, और इसके मिड पॉइंट पर ऊपर से ऐसा बनाते जाइए, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच लीजिए, और गतिरोधक वॉल बनाते जाइए बीच में, इनके बीच से गतिरोधक वॉल ऐसे निकालिए, ठीक है, आपने इस प्रकार से गतिरोधक वॉल बनाई, इक्वल रखनी है, छोटी बड़ी हो गई हो तो उसको देख लीजिएगा। अब इसको मिला दो, यहाँ पर वियर को मिला दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से इसके साथ, ठीक है, वियर को मिला दीजिए यहाँ पर इसको इसके साथ, ठीक, अब इसमें आप ऐसा कर दीजिए, लाइन ऐसा ड्रॉ, हैचिंग कर दो चाहे लाइन ऐसा ड्रॉ कर दो, ठीक है, लाइन ऐसा ड्रॉ कर दो चाहे हैचिंग कर दो, वियर साइड में, वियर साइड में लाइन ड्रॉ कर दो चाहे ऐसा हैचिंग कर दीजिए, क्लियर है, तो ये वर्क ऐसे यहाँ पर आपने किया, क्लियर, वियर आपने बना दी, फिसलेटर आपने बना दी, डिवाइडेड वॉल आपने बना दी, स्कोरिंग सॉल्यूशन आपने बनाया। अब आगे चलते हैं, थोड़ा आगे गए आप, यहाँ पर मैंने इसको किया रफ, यहाँ से मैंने इसको किया रफ, इस साइड से भी, और सेम डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पर भी इसको रफ किया, और क्या किया, 30 डिग्री का एंगल लीजिए, और 5 सेंटीमीटर आगे लो, 30 डिग्री का एंगल लेकर आपने 5 सेंटीमीटर आगे लिया, और यहाँ पर इसको लेकर गए, फिर यहाँ से इसको आगे लेकर गए, ठीक है, और यहाँ से आप लेकर जाइए वर्टिकल, ये ऐसे, क्लियर है, सेम वर्क आपको इस साइड भी करना है, 30 डिग्री का आपको एंगल लेना है, 5 सेंटीमीटर आगे लो, 5 सेंटीमीटर आपने आगे लिया, और यहाँ से इसको वर्टिकल ऐसा बना दीजिए, 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर लेकर इसको यहाँ पर इसके साथ मिलाइए, इतना वर्क आपको इसमें करना होगा। अब देखो यहाँ पर आपने बनाया, अब देखो भाई डायरेक्ट तो इधर से तो ओपन है, इधर से क्या ओपन है, यहाँ पर तो आपने शांतकुट बना दी, तो ऐसे क्या, सेम ऐसा ही जैसे यहाँ स्कोरिंग आपने गेट बनाया है, जैसा आपने यहाँ पर स्टील पॉकेट का ये गेट बनाया है, स्टील पॉकेट, ठीक है, इसको ये क्या होता है, हमारा गेट होता है,
ऐसे ही गेट सीम आपको इस साइड बनाना है, और वो बनाएंगे 1.20 मीटर नीचे। कितना नीचे बनाते हैं हम? 1.20 मीटर। 1.20 मीटर मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ जाएगा? 120 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाई 250। तो 250 से डिवाइड कर दो। 120 100 120 डिवाइडेड बाई 250 कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर का मतलब 5 mm नीचे। कितना चलेंगे? 5 mm नीचे चलेंगे। 5 mm आप नीचे आए, और यहां पर आपने लाइन ड्रॉ की, और सेम बनाना है आपको। कितना है? स्टील पॉकेट की थिकनेस कितनी थी आपकी? 2 mm। तो 2 mm यहाँ पर दिखाइए, और इसमें यहाँ पर आपने नंबर्स ऑफ पेयर 2 दिखाए थे, यहाँ पर नंबर्स ऑफ पेयर 3 दिखा दो। तो सेम डिस्टेंस आपको ले लेनी है जो आपकी ये डिस्टेंस थी, तो इसमें आपको 3 पेयर्स आपको यहाँ पर शो कर देने हैं। 3 पेयर्स आपको यहाँ पर शो कर देने हैं। तो ऐसे सेंटर लाइन ड्रॉ कीजिए, ऐसे सेंटर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, ऐसे सेंटर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, और इनकी थिकनेस दिखा दो। कितनी? 2 mm। 2 mm की थिकनेस ले लो पेयर की भी, आपकी पेयर की थिकनेस कितनी ले लो? 2 mm। तो एक पेयर आपने यहाँ पर ऐसे बनाया, एक पेयर यहाँ पर बनाया आपने, 1 mm इधर लो, 1 mm इधर लो, ठीक है, और 1 mm इस साइड इसमें पेयर में लो, 1 mm इस पेयर में लो, इधर से ऐसे, और ये, ठीक है। तो ये बनाया यहाँ पर, और ये अब यहाँ पर कंप्लीट क्या हो गया? स्टील पॉकेट कंप्लीट हो जाता है आपका। तो ये आपका क्या कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर? इस प्रकार से आपको क्या कैनाल हेडवर्क का लेआउट बनाकर दिखाना है। क्या दिखाना है? लेआउट ऑफ कैनाल हेडवर्क। क्या दिखाना होगा आपको? ऐसे बनाना होगा। ये है आपका लेआउट ऑफ ए कैनाल हेडवर्क, ठीक है। तो लेआउट ऑफ कैनाल हेडवर्क आपको इस प्रकार से कंप्लीट करना पड़ेगा। इसको हम रेगुलेटर भी बोलते हैं, रेगुलेटर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? रेगुलेटर। कैनाल पर जो हम यहाँ पर ये बनाया है, ठीक। अब इनकी दिखा देते हैं। ये मेरा क्या है? गाइड बैंक। दिखा देते हैं इनको हम, डायमेंशन शो कर देते हैं। ये मेरा गाइड बैंक, गाइड बैंक, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है मेरे? वियर। ये है वियर, ठीक। ये क्या है आपका? फिश लीडर। ये है फिश लीडर। ये डिवाइडेड वॉल, ओके। ये आपका है स्टील पॉकेट। ये आपकी क्या है? पियर, ठीक है। इस साइड में आपकी कैनाल है। ये आपका क्या है? बोल्डर पिचिंग, बोल्डर पिचिंग, ठीक है। तो सबके नाम आपको यहाँ पर ड्रॉ कर नेमिंग कर देनी है। आपको सबकी आपको नेमिंग कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको क्या बना के दिखानी होगी। अगर आपको आ जाए लेआउट ऑफ कैनाल हेडवर्क, तो लेआउट ऑफ कैनाल हेडवर्क आपको इस प्रकार से बना के दिखाना होता है, ठीक है। चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।